चलो हम लोग रेंज के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स लिखो या y लिखो, बात तो एक ही है। रूट में क्या लिखा हुआ था, हमने उस दिन क्वेश्चन करा था कि मान लो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसकी डोमेन एंड रेंज ये फाइंड आउट करनी थी, ये क्वेश्चन हमने करा था। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसके बाद हमने वो भी करा था, रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। कंसेप्ट क्या होता था कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ जितनी y एक्सिस कवर करेगा अपना रिक्वायर्ड ग्राफ वो रेंज, जितनी x एक्सिस कवर करेगा वो डोमेन। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 मान लो ये लिख लिया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9, और फिर से उसने कहा कि डोमेन एंड रेंज ये बता दो। तो मुझे क्या करना होगा, देखो जिनको प्रोसेस थोड़ा सा डाउट आ रहे थे या कुछ तुम व्हाट्सएप पे लिख रहे थे, देखना क्वेश्चन भी चेंज हो गया, नया क्वेश्चन भी बन गया और डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले डोमेन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, डोमेन के लिए मुझे रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना चाहिए। ये कंसेप्ट होता था, यस और नो? यस सर। डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है रूट के अंदर, डिनोमिनेटर और रूट दो ही चीजें देखते थे, डिनोमिनेटर है नहीं तो रूट के अंदर जो लिखा उसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 करना है। हम एक्स स्क्वायर के बारे में जानते हैं कि हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं, तो मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेता हूं। ये इधर ये ग्राफ होता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब मुझे चाहिए कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। क्यों एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया y, क्योंकि एक्स स्क्वायर और y तो एक ही चीज थी। तो अब क्या करा, y इज इक्वल टू 9 वाली लाइन बना दी, y इज इक्वल टू 9 वाली लाइन बना दी। ये पॉइंट अगर मैं बात करूं, ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट आएगा 3 और ये पॉइंट आएगा -3। कैसे, y की वैल्यू 9 रख दी यहाँ पे, तो 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y की वैल्यू क्या है 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इसका मतलब x की वैल्यू प्लस -3, तो ये +3 वाली वैल्यू और ये -3 वाली वैल्यू। अब उसने मुझे कहा कि y की जो वैल्यू है वो 9 से बड़ी चाहिए। y की वैल्यू यहाँ पे 9 है, 9 से बड़ी मतलब इससे ऊपर के नीचे, बताओ यस, क्या ऊपर के नीचे? ऊपर। बिल्कुल सही। 9 की वैल्यू यहाँ पे अगर 9 वैल्यू है तो y एक्सिस पे ऊपर, इसका मतलब इस बार ऊपर का ग्राफ मेरे काम का ग्राफ है, ऊपर का ग्राफ मेरे काम का ग्राफ है। पिछले इस वाले क्वेश्चन में याद करो क्या आता था, नीचे का ग्राफ, जब पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो वीडियो में भी देख सकते हो तुम, उस टाइम नीचे का ग्राफ काम का था, अब ऊपर का ग्राफ काम का है, तभी मैंने कहा ना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब ऊपर के सर ग्राफ इसमें ने ऊपर क्यों होगा? क्या क्या क्या, सर इसमें ऊपर क्यों होगा? देखो y की वैल्यू क्या चाहिए, 9 से बड़ी, यहां तक पहुंच गया केशव? यस सर। 9 से बड़ी, y की वैल्यू यहाँ पे 9 है, अब तू बता y एक्सिस पे 9 से बड़ी आ वैल्यू, गया। आ गया समझ? 9 से बड़ी वैल्यू ऊपर होती है तो ऊपर वाला। अब ऊपर वाला ग्राफ ध्यान से देखना, यहाँ पे वैल्यू ले रहा, अब जो शेडेड ग्राफ है वो जितनी x एक्सिस कवर करेगा वो क्या होगा, डोमेन, जितनी y एक्सिस कवर करेगा उससे निकलेगी रेंज। तो अब मैं बात करता हूँ डोमेन और रेंज की, जरा ध्यान से देखना। ये ग्राफ 3 से, जब तुम इस ग्राफ में मूव करोगे तो x एक्सिस तुम्हें 3 से आगे की दिखाई दे रही है, यस और नो? इस ग्राफ में आगे को मूव कर रहे हो तो ये तो चलते जाएगा और आगे जाएगा, तो 3 से आगे की पूरी x एक्सिस और -3 से पीछे, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या थी -3, फिर ग्राफ इधर को गया, इधर को जाता जाएगा जाता जाएगा, जाते ही जाना है आगे, तो ऐसे, तो -3 से पीछे को जाता रहेगा। जो x एक्सिस कवर हुई वो है 3 से आगे और -3 से पीछे, इसे मैं लिखता हूँ -∞ से -3 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, ये आई मेरी डोमेन। देखो अगर कोई डाउट है इसमें तो। सर यूनियन का मतलब? यूनियन का मतलब, यूनियन कौन पूछ रहा है, केशव? यस सर। लेक्चर 4 देख लिया वीडियो?
कम से कम 7-8 दिन हो गए मुझे तुझे भेजे हुए, देख ली वो वीडियो? नहीं सर। नहीं देखी ना, फिर कैसे पता चलेगा बेटा यूनियन का मतलब? मैं इतने दिनों से तुझे कह रहा हूँ, यूनियन का मतलब होता है दिस और दिस, एक्स या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, मतलब ये दोनों मेरे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, तो लिख देते हैं दिस यूनियन दिस। वो वीडियो देखिए, उससे ज्यादा क्लियर होगा, सेट्स चैप्टर में है ना। तो 3 से आगे मेरी वैल्यू रिक्वायर्ड है और -3 से पीछे, तो -3 से पीछे मतलब -3 से इधर को पीछे चले गए, 3 से आगे मतलब 3 से इंफिनिटी तक चलेगा। ये लिखी डोमेन। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो, बोलो फटाफट। सर हमने यूनियन को लिखा, मतलब इसके बीच में तुमने देख माइनस, लिया लेक्चर 4? मतलब लिख देखे सर। दिस और दिस, और में क्या लिखते थे बता? और में यूनियन। हाँ तो देख, या तो x 3 से बड़ा होगा या फिर -3 से छोटा होगा, दिस और दिस, या ऐसा होगा या इधर होगा, और का मतलब union। और कोई डाउट अभी तक किसी को डोमेन में? चल, ये आ गई डोमेन। अब रेंज की तरफ मूव करते हैं। तो रेंज में ग्राफ ने जितनी वाई एक्सिस कवर करी, वाई एक्सिस भी देख लेते हैं ग्राफ ने, अगर ध्यान से देखो तो ये वाई एक्सिस कवर हुई है, क्या मैंने सही 9 शेड to में? infinity। 9 से लेके इंफिनिटी, वाई एक्सिस कवर हुई 9 से लेके इंफिनिटी, लेकिन वो किसकी वैल्यू थी? x² - 9 की। हमें क्या चाहिए? रूट ऑफ दिस। तो मुझे क्या करना होगा? इस पे और इस पे रूट लगा लेना होगा। 9 का रूट होता है प्यार से 3, और इंफिनिटी पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इंफिनिटी। ये मेरा रेंज आ गई। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नो नो सर। सर। पक्का? यस सर। रेंज थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा है एक गड़बड़ हो गई हमसे। ये जो वैल्यू थी x² की थी, मैंने गलत लिख दी शायद। ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी? x² की। x² की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है बताओ? 9 to x² की infinity। वैल्यू 9 से इंफिनिटी। देखो, x² की वैल्यू जा रही है 9 से लेके इंफिनिटी तक। कितना क्लियर है भाई? यस। ठीक है। और तो x² अगर मैं कह रहा हूं कि 9 से लेके इंफिनिटी तक है, ऐसा कह रहा हूं, तो x² -9 कहां से कहां तक होगा? x² -9, तो -9 कर देता हूं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या आ जाएगा? x² -9। यहाँ तो इंफिनिटी में से कुछ गायब करो तो इंफिनिटी ही रहता है, यहाँ हो जाएगा 0। x² -9 कहां से कहां तक गया बताओ? x² -9 कहां से कहां तक वेरी करा बताओ? 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी। तो x² -9 का रूट कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 का रूट 0, इंफिनिटी का रूट इज इंफिनिटी। तो आ गया हमारा आंसर 0 से इंफिनिटी। ये आएगी रेंज। पहले मैंने गलत लिख दी थी, अब सही है। देखो अगर कोई डाउट है तो सर एक बार ये दोबारा सर एक मतलब मिनट दोबारा बताओ। प्रॉब्लम समझ फिर नहीं से आया। फिर से कोई नहीं, फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो फिर से। मुझे बताओ ये ग्राफ किसका है? पहले तो x² का है सर। x² में y, ये y था, कहां से कहां तक जा रहा है बोलो? ये 9 से इंफिनिटी। 9 से इंफिनिटी। इसका मतलब x² जा रहा है 9 से लेके इंफिनिटी। इतना क्लियर? यस सर। ठीक है। x² -9 चाहिए हमें, कहां से कहां तक जाएगा? सही बात है, यस सर। x² -9। तो x² में से 9 माइनस करूंगा और हर तरफ करना पड़ेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। बीच में क्या बनेगा? x² -9। इधर बनेगा इंफिनिटी, इधर बनेगा 0। 9 में से 9 गए 0। 9 में इंफिनिटी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे कोई, इंफिनिटी क्या है? बहुत ही बड़ा नंबर है, उसमें से 9 कम भी हो जाएगा तब भी वो बहुत ही बड़ा नंबर लाएगा, इसलिए इंफिनिटी लिखा है। ये पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। यस। अब क्या चाहिए मुझे? x² -9 का रूट। अब मैं क्या करूंगा? 0 का रूट होता है 0, बीच में क्या बन गया? x² -9, और इंफिनिटी का रूट होता है इंफिनिटी। तो ये वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? यही तो fx है। fx कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से इंफिनिटी। तो मेरी रेंज क्या आ गई? 0 से। क्लियर हुआ अब? यस सर, हो गया क्लियर। पक्का? पक्का। ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो
ऑब्जर्वेशन से, ये तो हमारा मेथड हो गया ऑब्जर्वेशन से। ये शेडेड ग्राफ था, शेडेड ग्राफ में जो एक्स स्क्वायर है वो कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है बताओ, वाई कहां से कहां तक, 9 से इन्फिनिटी। 9 से इंफिनिटी तक। तो 9 से इंफिनिटी तक अगर मैं कह रहा हूं तो मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम कम से कम वैल्यू क्या ले रहा है ये 9। यस। तो यहाँ पे 9 डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह 9 डाल देता हूँ, क्या बना, एक्स स्क्वायर की जगह 9 डाल दो, क्या बना, 0 पूरा पूरा 0 बना या नहीं, ठीक है। ये मिनिमम 9 ले रहा था, डाल दी। ये मैक्सिमम कितनी ले रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस 9 कितना होता है, इन्फिनिटी का रूट कितना होता है, इन्फिनिटी। आ गया कि नहीं आंसर, ऑब्जर्वेशन से ही आ गया देखो। यस ये ले सर। रहा था 9 से इन्फिनिटी, तो एक बार 9 डाल दो मिनिमम वैल्यू के लिए, तो मिनिमम मिल गई 0। इन्फिनिटी डाल दो मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम मिल गई इतनी, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये इसका एग्जैक्ट, क्योंकि पेपर में जब तुम करोगे तो पेपर में 4-5 स्टेप करके दिखाने होंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके दिखाओगे। बात सर समझ इस में आई क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हो गया, क्या, इसमें डिफरेंस क्या हो गया सर क्वेश्चन में? डिफरेंस क्या हो गया मतलब बस मतलब, एक्स स्क्वायर, मतलब वो सर पहले वाला क्वेश्चन ऐसे ही था पर आपने बस एक्स स्क्वायर आगे लगा दिया तो। नहीं नहीं, उसमें नीचे का ग्राफ आया था, इसमें ऊपर का आया, बस यही फर्क है। याद हो तो उसमें नीचे का ग्राफ आया था, रिक्वायर्ड ग्राफ, यस। इसमें ऊपर का आया, बस इतना ही चेंज है। डोमेन वही ली है जितनी एक्स एक्सेस कवर कर रहा है, उसमें अगर याद हो तो -3 से 3 इतनी एक्स एक्सेस कवर कर रहा था, क्योंकि नीचे वाला ग्राफ था। कोई डाउट डोमेन और रेंज में? अब हम चलते हैं मिसलेनियस की तरफ। वैभव ने 1-2 क्वेश्चन भेजे थे इसके स्कूल के पेपर के, वो करेंगे लास्ट में। अभी पहले हम मिसलेनियस की तरफ चलते हैं और कुछ नई तरह के क्वेश्चन देखते हैं। या देखो क्वेश्चन सुनो, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ fx equals to x square plus 3x plus 5 x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4 x square minus 5x plus 4। ठीक है, इसकी डोमेन बतानी है। अब डोमेन के लिए क्या देखते थे बताओ, डोमेन के लिए हम देखते थे डिनोमिनेटर या फिर अंडर रूट, ये दो चीजें देखते थे। सब एग्री करते हो, यस और नो? यस सर। बिल्कुल सही। क्या तुम्हें कहीं अंडर रूट दिखाई दे रहा है? नो सर। नहीं। नो क्या सर। तुम्हें कहीं डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के साथ क्या सलूक किया जाता था? 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए था। बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, यही होता था। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बाकी कुछ भी हो जाए। तो डिनोमिनेटर साइड पे लिख लेता हूं, इक्वल्स टू 0 करके वैल्यू निकालता हूं। मिड टर्म स्प्लिटिंग से तुम्हें आता है ऐसे फैक्टराइज करना? बचपन में ही कर लिया होगा। पता है सर। एक्स की वैल्यू क्या आई? 1 और 4। क्या कहते हो, एक्स की वैल्यू आई 1 और 4, यहां तक पहुंच जाओगे? मतलब यस इन सर। दो एक्स की वैल्यू के लिए, इन दो एक्स की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो क्या मैं कभी ये वैल्यू लेने दूंगा एक्स को? नो नहीं No. लेने नो दूंगा। सर। तो मैं डोमेन, डोमेन क्या लिखूंगा कि एक्स ऑल रियल, सारी रियल वैल्यूज ले ले एक्सेप्ट 1 and 4। 1, 4। अब देखो ये इंटरवल नहीं लिखा, ये मतलब समझते हो इसका, इसका मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब, तीनों का मतलब अलग अलग होता है। इसका मतलब 1 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज ले लो, 1 और 4 को मत लेना। इसका मतलब होता है 1 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज ले लो, 1 और 4 को भी ले लेना। और इसका मतलब होता है सिर्फ 1 और 4 को देखो, बीच की कोई वैल्यू नहीं लेनी। ये सेट है ना, और ये दोनों क्या है, इंटरवल है। समझ आई बात? ये सेट में हमने पढ़ा था, याद करो, ऑब्जेक्ट्स। जब हमें सिर्फ ये दो वैल्यूज, क्या हमें ये दिखाना है कि 1 से लेके 4 तक सारी वैल्यू ले लो, या ये दिखाना है सिर्फ 1 और 4 लेना? बोलो। 1 और 4। 1 और 4, तो 1 और 4 को सेट में ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, याद आ गया? यस सर। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई ये दो वैल्यू मत लो, बाकी कोई भी ले लो। तो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट
समझ आई तुम्हें? ये सुनो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। आगे सर। आ गया, बहुत बढ़िया। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब वो तुम्हें क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनो, अगले पेज पे लिख देते हैं। अब वो तुम्हें क्या कह रहा है, वो कह रहा है ड्रॉ ग्राफ ऑफ fx where fx equals to, इसके बराबर दे दिया उसने 1 minus x for x less than 0, 1 for x equals to 0 and x plus 1 for x greater than 0। क्या तुमने कभी पहले इस फंक्शन को रीड करके इसका ग्राफ बनाया है? इसको हम बोलते हैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। जैसे पहले मैं तुम्हें इस फंक्शन के बारे में कुछ कुछ बताता हूँ, फिर इसका ग्राफ देखेंगे। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू, मतलब x को ना इनपुट, अगर इनपुट की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो आंसर यहां से निकालना। अगर 0 है तो आंसर यहां से निकालना। अगर 0 से बड़ी है x की वैल्यू तो आंसर यहां से निकालना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे से पूछा f ऑफ -3 कितना होगा, तो ये है ब्रांच नंबर 1, ये 2 और 3। मुझे बताओ इनकी वैल्यूज देख के कि -3 में कहां सब्स्टिट्यूट करूं, 1 में, 2 में के 3 में? 3 में। कहां पे? 3 में। हाँ गलत, -3 1 देखो, में। -3 बिल्कुल सही। 1 में, किसने बताया 1? बिल्कुल सही, 1 में। क्यों? क्योंकि -3 जो होता है वो ये कंस्ट्रेंट है। x की वैल्यू क्या, लेस देन 0, -3 क्या होता है, लेस देन 0। तो यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस -3, क्या आंसर आ गया, 4। रीड करना आया इसको, यस और नो? उसने कहा कि f ऑफ 5 बता दो, कहां सब्स्टिट्यूट करूं 5 को? इन तीनों को देखो, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। 3rd में। 5 थर्ड Third वाले में। को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही। तो मैं क्या करूंगा, 5 + 1, क्या डाला मैंने, x + 1, क्या बना, 6। अगर मुझे कहा f ऑफ 0 बता दो, कितना, 0, Second में। इसको सेकंड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर कितना आ जाएगा, 1। समझिया नहीं? उसने कहा मुझे कि f ऑफ -2 बता दो, बोलो पहला, First. दूसरा, तीसरा। 1 में। फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही। यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस ऑफ -2, कितना आंसर आ जाएगा, 3। समझे या नहीं? उसने कहा f ऑफ 4 बता दो, 4 मतलब Last. ग्रेटर देन है, तो 5। क्या आंसर आएगा, 5। अब समझ आया ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें, लावण्या? No sir। चलो, अब इसके बाद चलो, खैर ये तो हमने अपनी जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन क्या था, इसका ग्राफ बना लो। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, जरा इसको देखो। उसने कहा कि भाई fx तुम्हारे पास जो है कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स जब x 0 से छोटा होगा, 1 जब x 0 होगा, और x + 1 जब x 0 से बड़ा होगा। ऐसा कहा है उसने, सही कह रहा हूं मैं? इसको रीड कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स जब x 0 से छोटा होगा, 1 जब x 0 होगा, x + 1 जब x 0 से बड़ा होगा। fx ये वैल्यूज लेगा इस कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। fx का मतलब y, एक ही बात होता था। मुझे बताओ y = 1 माइनस एक्स, y = 1 माइनस एक्स, क्या ये ग्राफ तुम बना सकते हो? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बचपन से बनाते आ रहे हो, बताओ ये सुनो। Yes sir। ठीक है, y1, y = 1 बना सकते हो, y = 1 बना सकते हो। और y = x + 1, y ये 3 वैल्यू ले रहा है, ये और ये, मैंने तीनों लिखी हैं। मैं एक एक करके तीनों के ग्राफ देखता हूँ। इसका ग्राफ वैसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट पे है, वैसे भी मार्क कर सकते हैं कि 0 पे 1 मार्क कर दो, लेकिन फिर भी बाकी दोनों देख लेता हूँ। y = 1 माइनस एक्स, ऐसे डब्बा बनाते थे बचपन में, याद हो तो बनाते थे। Yes ये आ sir। गया X है। x, ये आ गया y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, x को 0 डाला, y आया 1, y को 0 डाला, x आया 1। ऐसा डब्बा बनाते थे, याद आया? अब मैं बनाता हूं ग्राफ।
तो ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ग्राफ मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा बनेगा। मानते हो तुम इस बात को या नहीं मानते, बोलो। पहले ये वाला ग्राफ देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बचपन से बना, सही है। सही है Yes, sir. सही है। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, नो नीड, तो अभी नहीं बना रहा। वैसे पता है हमें कि y इक्वल टू 1 लाइन ऐसे बनती है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो कुछ खास टाइम नहीं दे रहा है इसको। इसका भी डब्बा प्यार से बनाते थे बचपन में, ऐसे 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 करते थे, x लिखते थे, y लिखते थे, x को 0 डालते थे, y की वैल्यू 1 आ जाती थी, y को 0 डालते थे, x की वैल्यू -1 आ जाती थी। x0 y1 ये पॉइंट होता था, y0 x -1 ये पॉइंट होता था, ये बन गई लाइन। क्या कहते हो भाई, ये 1 Yes, sir. बन गई। लेकिन अब बात आई इस fx के ग्राफ की। मैंने तो अलग अलग बना ली, ये अलग ये अलग ये अलग। अब ध्यान से देखना, जो पॉइंट अब बोलूंगा वो बहुत जरूरी है। y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स हो रहा है या नहीं? y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स हो रहा है या नहीं? हो रहा है। हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है ये भी दिया हुआ है इस पर। कब हो रहा है? जब x नेगेटिव होगा, है ना। y x 1 माइनस एक्स के बराबर हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, हो रहा है, लेकिन सिर्फ इस इंटरवल के लिए जब x नेगेटिव होगा। मानते हो? जल्दी जल्दी यस या नो Yes. बोलते रहो। ठीक है, मानते हो। यस सर। ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बनाया, लेकिन ये मुझे कितना ग्राफ चाहिए? जब x लेस देन 0 होगा, सिर्फ तभी चाहिए, उसके अलावा नहीं। जब x लेस देन 0 होगा सिर्फ तभी। x लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव x एक्सिस, मानते हो? इतनी x एक्सिस, इतनी x एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आ रहा है वो मैं शेड कर रहा हूं, वो इतना ग्राफ है, मानते हो? x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस से कॉरेस्पॉन्डिंग ये शेडेड ग्राफ मेरे काम का है, आगे का नहीं चाहिए मुझे। मानते हो? जल्दी Yes. से yes बोलो। सही है, सही है, Yes. बिल्कुल सही। ठीक है, इसको अभी यहीं छोड़ रहा हूँ, बाद में देखेंगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y की वैल्यू x प्लस 1 हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मैं मानता हूं, तुम भी मानते हो, लेकिन सिर्फ तब जब x पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये ग्राफ मुझे कब चाहिए? जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब। x ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस में x ग्रेटर देन 0 होता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आ रहा है वो मैंने शेड कर लिया, सही शेड करा है, सही है, ठीक है। इसका मतलब अब जब मैं fx बनाऊंगा तो fx बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ माय शेडेड ग्राफ, जितना यूज होना था उतना। अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ fx, छोटा सा बनाऊंगा, अगले पेज पे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे बनाने वाला हूँ fx। ध्यान से देखना fx कैसे बनेगा मेरे पास। ये वाली लाइन कहां से उठाई? ये वाला शेडेड रीजन यहाँ रख लिया, ये वाला शेडेड रीजन यहाँ रख लिया, ये मेरे पास बना y इज इक्वल टू fx का ग्राफ। जो शेडेड रीजन इधर वाले से आया था वो, अब देखो मैंने ये क्यों कहा था नहीं चाहिए। x इक्वल्स टू 0 पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। तो x इक्वल्स टू 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 1 आ रही है कि नहीं ऑटोमेटिकली? Yes, sir. वो एक सिंगल पॉइंट था तो इस लाइन की जरूरत नहीं थी, एक सिंगल पॉइंट है, ये पॉइंट है कौन सा? x0 पे y1 0,1, वो पॉइंट मार्क कर लो, सिर्फ मार्क्ड है ऑलरेडी। इससे लेफ्ट में इसकी बात मान ली, इसके राइट में इसकी बात मान ली, यहाँ पे 1 वैल्यू चाहिए थी, ये पूरा ग्राफ बना fx का। क्या ग्राफ बनाना आया तुम्हें? यस और नो? Yes, sir. किसी भी स्टेप पे कोई डाउट कोई पूछना चाहता है तो फटाफट से पूछ सकते हो, फिर मैं पेज पलट दूंगा। किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो, फिर मैं पेज पलट दूंगा। मैंने क्या करा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनो मैंने क्या करा। मैंने fx की ये वाली वैल्यू भी बना ली ग्राफ, ये वाली भी बना ली ग्राफ, ये तो एक सिंगल पॉइंट था इसलिए इसको अभी छोड़ दिया, ये बना ली ग्राफ, ये बना ली ग्राफ, बना लिए दोनों, ठीक है। ये वाला शेड करा अपने रिक्वायर्ड रीजन में, x लेस देन 0 के लिए शेड कर लिया,
ये वाला शेड करा x ग्रेटर देन 0 के लिए, दोनों शेड कर लिए, दोनों शेडेड को कंबाइंड एक ग्राफ पेपर पे बना लिया। ये शेडेड इधर आ गया, ये शेडेड इधर आ गया, और ये जो पॉइंट था 0,1 x0 y1 वो पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये मेरा ग्राफ बन गया। सिंपल है, सिंपल है, ये तो नो फटाफट बहुत। यस सर। चलो आगे चलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जो चीजें क्लास में होती हैं वो दोबारा से भी तुम्हें करके देखनी है, ऐसा नहीं है कि तुम भूल जाओगे उसको, वो भी करके देखनी है। एक सेकंड रुको जरा। चलो अब हम आ गए मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस तुम्हारे आसपास एनसीईआरटी है तो फटाफट से खोल लो, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी है तुम्हारे पास। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 1 सीरियल वाइज क्वेश्चन करेंगे, जो आसान निकलेगा वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो मुश्किल निकलेगा वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है ना एनसीईआरटी तुम्हारे पास, यस और नो? मैं लिख भी रहा हूं वैसे साथ साथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने fx दिया है x² अगर x 0 से लेके 3 तक होगा, और 3x अगर x 3 से लेके 10 तक होगा, और एक gx दिया है। gx में क्या होता था, x² अगर 0 से लेके 2 तक होगा, और 3x अगर 2 से लेके 10 तक होगा। इतनी कहानी है। क्वेश्चन पढ़ो, fx और gx एक गिवन है। उसने कहा है कि पता लगाओ इन दोनों में से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। मुझे बताओ, सबसे पहले लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी जब हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, रिलेशन से जस्ट अगले लेक्चर में। एक रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं ये कैसे पता लगाते थे? 2 कंडीशन, हर x को y मिलना चाहिए, किसी भी और x हर को x को 1 से एक ज्यादा y y नहीं मिलना चाहिए। याद है? लेस देन का Yes. साइन अलाउड नहीं होता था क्योंकि लालची इंसान है, ग्रेटर देन का साइन अलाउड होता था। याद आ गया? Yes, sir. ठीक है, ये जो लिखा हुआ है फंक्शन, ये रीड भी करना आ गया। मुझे बताओ जरा, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 तुम्हें कहता हूँ कि f(3) बता दो, तुम्हें कहा मैंने f(3) बता दो, तो तुम ऊपर से बताओगे या नीचे से बताओगे? सर दोनों से देखना पड़ेगा। दोनों से देखना पड़ेगा। तो ऊपर से देखें जरा, ऊपर से क्या वैल्यू आई? 9। नीचे से देखें, नीचे से क्या आई? 9। तो दोनों ही केस में वैल्यू तो सेम आई है। इसका मतलब इस 3 को कितने y मिले? एक ही y मिला। इस 3x = 3 पे एक ही y मिला, ऊपर से भी 9 और नीचे से भी 9। जरा इस केस में देखें, x = 2 पे ऊपर से देखूंगा या नीचे से? फिर दोनों से, क्योंकि 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी इंक्लूडेड है। अगर ऊपर से देखता हूं तो 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 4। और अगर नीचे से देखता हूं तो 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 6। ऊपर डालूंगा तो 4, नीचे डालूंगा तो 6। अब बताओ x = 2 को कितने y मिले? 2 y मिले। अगर किसी एक x को 2 y मिल गए तो हम क्या कहते थे, फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। इनका साइन बन गया, तो g is not a function। तो g के तो किस्सा हो गया खत्म। सही कह रहा हूँ? यस सर। f के बारे में क्या कह रहे हो? और कोई वैल्यू x की रिपीट हो नहीं रही। देखो 3 के अलावा, 3 से पहले यहाँ से आंसर आएगा, सिंगल ही आंसर आएगा। 3 के बाद यहाँ से आंसर आएगा, सिंगल ही आंसर आएगा। कभी 2 आंसर तो आएंगे नहीं। 3 पे ऐसा हो सकता था कि 2 आए, क्योंकि 3 ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन कोइंसिडेंटली 3 पे यहाँ से जो वैल्यू निकाली और 3 पे यहाँ से जो वैल्यू निकाली वो आ गई सेम।
तो 3 को भी एक ही y मिला, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं? होगा सर। इज अ फंक्शन। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट से। जो भी डाउट आए, छोटा बड़ा कैसा भी पूछ लिया करो, घबराने की कोई बात नहीं। चलो, किसी ने नहीं पूछा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मुझे एफ ऑफ 2 बता सकते हो? कैसे निकालते हो? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 2 बता सकते हो? 4। क्या करते हो? एक्स की वैल्यू 2 डाल देते हो और आंसर बता देते हो, इतना ही तो करते हो। एफ ऑफ 3 पूछा किसी ने, क्या करते हो? एक्स की वैल्यू 3 डालते हो, आंसर बता देते हो, सिंपल। अब उसने क्या करा, फंक्शन में ऐसे पूछ लिया कि एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये बता दो। तो मुझे बताओ, एफ ऑफ 1.1 निकाल सकते हो? क्या बनेगा? 1.1 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 निकाल सकते हो? इट इज 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। ये वैल्यू निकाल के देनी है, आंसर आ जाएगा। सिंपल है या नहीं? यस सर। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा कि भाई एफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसकी बता दो डोमेन। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था, अब तुम करोगे इसको। अभी इसकी डोमेन निकाली थी 10-15 मिनट पहले, अब तुम निकालोगे। कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, सब अपनी कॉपी में ट्राई करो फटाफट से, जल्दी से डोमेन निकाल। डन सर। क्या कहते हो भाई, डन समझू? यस सर। क्या चाहिए होता था कि भाई डिनोमिनेटर, रूट तो कहीं दिख नहीं रहा, रूट और डिनोमिनेटर दो ही चीज होती थी। क्या चाहिए होता था कि भाई अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। डिनोमिनेटर को साइड पे 0 करके देख लेते हैं, 0 करा फैक्टराइज कर लेते हैं, कितना आएगा? 12 6 2 जा -6 -2। -6 -2x + 12। ऐसा। यस सर। तो ये बनेगा x की वैल्यू आई 2 और 6। तो मैं कहूंगा जो डोमेन है मेरी, उसमें मैं चाहूंगा कि कोई भी x वैल्यू ले ले, बस ये दो ना ले, क्योंकि इन दोनों के लेते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा ऑल रियल एक्सेप्ट 2, 6 कर्ली ब्रैकेट्स में। किस किस का यही आया था? नाम बोलोगे अपना? केशव। केशव का, हिमांशी। हिमांशी का, लवन्या का, वैभव। वैभव का, जी अंशु का। जिसका नाम रह गया वो बोलो। मुस्कान का भी यही आया था, हैंड रेज कर दिया। नंदना ने भी हैंड रेज कर सर दिया। एक्सेप्ट का साइन ये होता है? क्या? सर ये एक्सेप्ट का साइन है जो कर्ली ब्रैकेट के आगे लगाया आपने? नहीं, ये तो माइनस है, मतलब दिस माइनस दिस, मतलब ये हटा दो। एक्सेप्ट मतलब माइनस, ऑल रियल में से ये माइनस कर दो, माइनस मतलब ये हटा दो, इतना ही मतलब है। आरुषि का भी हो गया, बढ़िया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना खत्म। 3 तो अभी करा ही था सिमिलर सा, अच्छी बात है, हमें आ गया। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन में, डोमेन एंड रेंज पूछे। चलो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। डोमेन एंड रेंज पूछिए उसमें, किसकी? एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस, इसी की पूछिए, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस। देखो अब बात यह है कि ये क्वेश्चन मैं तुम्हें क्यों करा रहा हूं, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी विजन डेवलप हो जाए कैसे क्वेश्चन को सोचना है। मैं तुम्हें वीकेंड पे एक असाइनमेंट भेजूंगा इसी चैप्टर की। वो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन नए होंगे, कुछ सिमिलर होंगे, वो तुम्हें अपना दिमाग चला के करने। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि दिमाग थोड़ा डेवलप हो जाए, सोचना कैसे है, क्या सोचना है। तुम भी साथ साथ सोच रहे हो, सोचना सीख जाओ। फिर जैसे ही मैं असाइनमेंट दूंगा वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम खुद करो। और अगले संडे को तुम्हारा टेस्ट रखूंगा चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 और 2 दोनों का ही रख दूंगा। खैर 1 कुछ का दोनों भी का रख दो सर। बैकअप रहता है, तो तब तक हो ही जाएगा। दोनों का रख दो।
चलो देख लेंगे, वो अगले हफ्ते की बात है, इस हफ्ते असाइनमेंट दूंगा ये देखना। डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन के लिए देखते थे डिनोमिनेटर और रूट। डिनोमिनेटर नहीं दिखाई दे रहा पर रूट दिखाई दे रही है, तो मैं चाहूंगा रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x 1 हो या 1 से बड़ा हो, कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये आ गई डोमेन। डोमेन में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, सिंपल है। रूट के अंदर जो दिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 1 को इधर ले गए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है 1 से लेके इंफिनिटी। अब बात आई रेंज, ठीक है। रेंज के लिए देखना, अगर मैं कह रहा हूं कि x माइनस 1 जो है वो 0 से बड़ा रहेगा, इसका मतलब x माइनस 1 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ x माइनस 1 0 से बड़ा है, 0 से आगे तक जा रहा है, तो 0 से इंफिनिटी तक जा रहा होगा। तो रूट ऑफ x माइनस 1 क्या लगता है तुम्हें, कहां से कहां तक जाएगा? रूट ले दिया हर तरफ, तो ये आएगा 0, 0 से इंफिनिटी। इंफिनिटी। यहाँ बनेगा रूट ऑफ x माइनस 1। रूट ऑफ x माइनस 1 कौन है? fx। fx कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से इंफिनिटी। और fx की वैल्यू, उसको मतलब y की वैल्यू, ये तो y है ना, तो y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, तो मेरी आ गई 0 से लेके ये आ गई रेंज। सिंपल है। पर एक चीज का ध्यान रखना है, रूट तभी लेना है जब क्वांटिटी पॉजिटिव है। जैसे x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ा तभी रूट ले सकते हैं। नेगेटिव में रूट कब, क्योंकि नेगेटिव सर अगर क्वांटिटी लेस का देन तो हो रूट, तो? नेगेटिव क्वांटिटी का रूट कभी ले सकते हैं बताओ? वो तो इमेजिनरी हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कभी नहीं पढ़ेंगे। और वैसे भी रूट के अंदर जो भी चीज दिखाई देगी वो क्या होगी? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, या नहीं? सोचो, रूट के अंदर जो भी चीज दिखाई देगी वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मानते हो इस बात को? यस सर। समझ गए? इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है फिर से डोमेन एंड रेंज बता दो, डोमेन एंड रेंज बता दो। और इस बार उसने कहा है कि fx है मॉड ऑफ x माइनस 1। fx क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1। मॉड हम सब जानते हैं या नहीं? मॉड के बारे में कुछ कुछ, ठीक है, यस सर। बिल्कुल जानते हैं। तो हम डोमेन, डोमेन के लिए हमारे दिमाग में आता था कि डिनोमिनेटर और अंडर रूट को पकड़ो। कहीं डिनोमिनेटर दिखा? नो सर। कहीं अंडर रूट दिखा? No, sir. नो सर। नहीं दिखा रियल तो हमें नंबर। तो कोई दिक्कत है नहीं, ऑल रियल। x कोई भी वैल्यू ले, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यस। रेंज, रेंज क्या होती थी? जो आउटपुट में वैल्यू मिलने वाली है। मॉड का आउटपुट क्या मिलता था, याद करके बताओ। मॉड का काम क्या होता था? आउटपुट में जो आंसर दे वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा दे। सही कह रहा हूँ? रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेके इंफिनिटी। मॉड की डेफिनेशन ही आई थी। कोई डाउट किसी को? No, sir. मॉड का आउटपुट, मॉड का काम क्या होता था? इनपुट नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आउटपुट को पॉजिटिव बना के देना है। पॉजिटिव या फिर 0 भी दे देता था, क्योंकि 0 का मॉड कितना होता है? 0, तो आएगा 0 से लेके इंफिनिटी। यही होता था। मॉड का ग्राफ भी बनाया था, याद करो। उस ग्राफ ने कितनी वाई एक्सिस शेड करी थी? 0 से इंफिनिटी। याद आ गया? फटाफट से यस या नो बोलते रहो, कोई भी डाउट हो पूछते रहो। थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है सोचना कैसे है चीजों को? यस और नो? 6th क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन देखो जरा। f उसने कहा x कॉमा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ऐसा कुछ फंक्शन डिफाइन करा, ठीक है। आगे चले। उसने पूछा कि भाई डोमेन एंड रेंज, अच्छा डिटरमाइन द रेंज। डोमेन तो पूछी नहीं, रेंज। लेकिन चलो हम क्या करते हैं, डोमेन एंड रेंज दोनों ही निकाल लेते हैं। वेले बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, निकाल ही लेते हैं। मुझे बताओ ये x कॉमा वाई, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? x कॉमा वाई दिखाई दे रहा है? इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या कहा है? y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहला स्टंट मैंने करा, समझ आ गया? यस सुनो, x कॉमा वाई इनडायरेक्टली उसने कहा यस सर। y की वैल्यू ऐसी है। तो ये मेरा फंक्शन है। मैं fx लिखूं या फिर y लिखूं, एक ही बात है। उसने फंक्शन को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके दिया। मैं अभी तक ऐसे पढ़ रहा था, मैंने ऐसे लिख दिया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो मेरा जो fx है वो क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो पहले तो मैं बात करता हूँ डोमेन की। डोमेन,
कोई अंडर रूट दिखाई दे रहा है भाई? ऑब्वियसली नो नो। सर। डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, यस सर। तो वो पॉइंट जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वो पॉइंट हटा देंगे। तो डिनोमिनेटर को 0 करा, 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई -1। क्या एक्स स्क्वायर कभी -1 हो सकता है? बताओ। No, sir. Not कभी भी नहीं possible. हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या आएगा? 5। इसका मतलब कोई भी एक्स ऐसा है नहीं जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो, तो डोमेन क्या कहोगे बोलो? ऑल रियल। क्या कहते हो? जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होता था, ऑल रियल में से वो हटा देते थे। तो कोई पॉइंट ऐसा मिला ही नहीं हमें, इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, और कभी 0 नहीं हो सकता तो कोई पॉइंट हटाने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिख दूंगा? ऑल रियल। डोमेन समझ आ गई? यस और नो? Yes, sir. अब आ जाता हूँ रेंज पे। रेंज वाला पार्ट देखना, रेंज वाला पार्ट पहली बार अब तुम ऐसा कुछ देखोगे, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, ठीक है? रेंज वाले पार्ट, y की जो आउटपुट में वैल्यू आनी है वो आनी है, ऐसा है, ऐसा है, सही है? ये फंक्शन है, इसमें रेंज मतलब y की वैल्यू बतानी है कहां से कहां तक। सबसे पहला स्टंट जो मैं करने वाला हूं वो ध्यान से देखोगे। सबसे पहला, चलो स्टंट करने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, तुम्हें ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर में है फंक्शन? एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक वैल्यू लेता है, मुझे ये बता सकते हो? एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक वैल्यू लेता है, ये बता सकते हो? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था, उसमें लिखा था, याद करो तो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल 0 से सही, इन्फिनिटी। बिल्कुल सही, 0 से इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 से इन्फिनिटी, इसका ग्राफ याद करो, एक्स स्क्वायर का ऐसा होता था, और ग्राफ जितनी वाई एक्सिस कवर करता है इतनी वाई एक्सिस कवर करता था, वो है 0 से इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज लिखी थी, एक्स स्क्वायर की बात करिए, अभी इसकी नहीं बात करी। इतना समझ आ गया भाई? इसको यूज करूंगा थोड़ी देर में, इसलिए लिख दिया साइड। इसमें कोई डाउट? No, sir. सही, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं पहला स्टंट क्या करने वाला हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक जैसा बनाना चाहता हूँ। एक जैसा बनाने के लिए +1 अगर ऊपर आ जाए तो मजा आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ऐसे +1 अपने घर का राज तो है नहीं, ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं? क्या ये लीगल है? No, sir. सर तो नो इलीगल सर। है, बहुत मारेंगे ऐसे +1 अपने आप कर दिए तो। लेकिन ऐसा कर सकता हूँ, अब कोई मना नहीं करेगा। +1 -1 इफेक्टिवली 0, 0 से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हो? Yes, sir. ठीक है। अब ये करा क्यों, इसका फायदा भी बताऊंगा। क्या करा है मैंने? +1 -1 करा। क्या मैं इस y को ऐसे लिख सकता हूँ? x स्क्वायर +1 अपॉन 1 + x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर। डिनोमिनेटर को इसमें और इसमें स्प्लिट कर दिया अलग, कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, sir. तो y बना मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस 1 + x स्क्वायर, कुछ ऐसा। ये y था, इसको ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा था y, थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा बना लिया। क्यों बनाया? अब मेरी बात सुनना। y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? x पे। मैं x की वैल्यू बदलता रहूं, y की वैल्यू बदलती रहती है, सही कह रहा हूं मैं? Yes, sir. x एक वेरिएबल, x को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। x की वैल्यू बदलता रहूंगा, y की वैल्यू बदलती रहेगी। x वेरी करता है, y वेरी करता है, मानते हो? मानते हो? सर एक बार दोबारा बता दो। मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा x वेरी करता है तो y वेरी करता है, x को वेरिएबल बोलते हैं, पता है? यस सर। सही है। अब जब तुम यहाँ पे देख रहे हो तो x तुम्हें ऊपर और नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दिखाई दे रहा है, मानते हो इस बात को? इसका मतलब x यहाँ भी वेरी करेगा, यहाँ भी, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखो, जो स्टेप पे मैं पहुंच गया हूं, यहाँ सिर्फ एक जगह पे x है। तो मुसीबत 2 जगह पे हो या मुसीबत 1 जगह पे हो, क्या प्रेफर करोगे बोलो? एक जगह पे हो। एक जगह पे ऑब्वियसली, है ना? 2 जगह पे संभालते फिरोगे मुसीबत को, क्योंकि एक्स ही तो मुसीबत है। ये वेरी कर रहा है, इस वजह से वाई वेरी कर रहा है, और इसी वजह से रेंज निकालनी पड़ रही है। ये ना वेरी कर रहा होता, रेंज भी ना निकालनी पड़ती, जिंदगी कितनी आसान होती। लेकिन खैर कर रहा है तो हमें हैंडल तो करना ही है। लेकिन मुसीबत 2 जगह हो, इससे अच्छा मुसीबत 1 जगह हो। अब मुसीबत को 1 जगह लाने के लिए मैंने क्या करा? +1 -1, फिर डिनोमिनेटर सेपरेट करा, ऐसा बन गया। यहां तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत हो तो किसी भी स्टेप पे तो मुझे पूछो फटाफट से। 3 तक सर गिनूंगा, हमने +1 और -1 ही क्यों लिखा? क्योंकि नीचे +1 था ना, ऐसा दिख रहा था, x² अपॉन 1 + x²।
मैं दोनों को सेम बनाने के लिए कुछ ऐसा चाहता था, लेकिन ये तो इलीगल था, तो उसको लीगल करने के लिए कुछ ऐसा करा। स्टेप बाय स्टेप देखा करो जैसे मैं सर समझाता हूँ। फिर ये कैंसिल हो गया, ये जो ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 है और अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर है। ये देख न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, कैंसिल करके 1 लिखते हैं उसे प्यार से, याद कर। यस 5 बाय 5 को 1 लिखता था ना, तो यस सर यस सर सेम बन गए ना, 1 हो गया। और यही तो फायदा हुआ हमें, इसी कैंसिलेशन का तो फायदा है कि 2 की जगह अब 1 जगह दिख रही है मुसीबत। तो मैं ये मान लेता हूँ कि सारे यहाँ तक मेरे साथ पहुंच गए, मान लूं। चलो किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा तो मान लेता हूँ। अब सुनो, y की वैल्यू आई, अब ध्यान से और दिमाग चलाएंगे। y की वैल्यू आई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है। अब सिर्फ और सिर्फ ये चीज ये 1 कभी वेरी करेगा, यस और नो? ये 1 कभी वेरी करेगा भाई? 1 तो कांस्टेंट होता है ना, कभी वेरी नहीं करता। ये 1 नहीं करेगा, ये 1 नहीं करेगा। सिर्फ एक क्वांटिटी है ये एक्स स्क्वायर जो वेरी करेगी, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहा हूं मैं, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर को तो अभी हमने देख लिया था थोड़ी देर पहले कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, लिखा था ना अभी, कहां से कहां तक, 0 से लेके इंफिनिटी Yes, तक। sir. सही कह रहा हूं। एक बार क्या करना है तुम्हें, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल देनी है 0। एक बार क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल देनी है इंफिनिटी। डाले एक्स स्क्वायर को, जब मैंने रखा 0 तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0, ऐसा। यस सर कितनी आई ये वैल्यू, 0 आई। जब एक्स स्क्वायर ने 0 वैल्यू ली तो y की वैल्यू 0 आई, मानते हो? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। जब एक्स स्क्वायर ने वैल्यू ली इंफिनिटी तो y Infinity. की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी, ऐसा कुछ। तो इंफिनिटी में 1 ऐड करूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, बताओ? No, sir. नहीं पड़ता। तो इसको 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी लिख लो, क्या कहते हो? ठीक है। 1 अपॉन इंफिनिटी किसी को पता है क्या क्या होता है? No, sir. नहीं पता, कोई बात नहीं। 1 अपॉन 2 पता है? 0.5. 0.5, बिल्कुल बढ़िया। 1 अपॉन 4, 0.25. बिल्कुल सही। 1 अपॉन मॉडिफाई 10, करेगा 1 अपॉन इंफिनिटी शायद। अभी अभी आएगा अपने आप निकल के। 1 अपॉन 10, 0.1. 0.1 अपॉन 100, 0.01. 0.01. 1 अपॉन 1000, 0.001. 0.001. 1 अपॉन 10,000। 0.0001. कुछ ऑब्जर्व हो रहा है तुम्हें कि मैं डिनोमिनेटर बढ़ाता जा रहा हूं तो वैल्यू 0 के पास जाती जा रही है, ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है? Yes, sir. 0 के पास थी और पास चली गई, और पास और पास और पास और पास, और डिनोमिनेटर बढ़ाता रहूंगा तो ये प्रोसेस आगे को चलता रहेगा। मानते हो इस बात को? Sir. और अब डिनोमिनेटर बढ़ा के कितना कर दिया मैंने, इतना बड़ा कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये वैल्यू क्या 0 ही नहीं हो जाएगी, बोलो? Yes, sir. 0.00000000000 ऐसे करोड़ों 0 के बाद 1, इतनी छोटी हो जाएगी। मानते हो या नहीं? जिसको मैं नेग्लिजिबल ही कह दूं, 0 ही कह दूं। तो y की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 1 आई या नहीं? ये समझ आया कि 1 अपॉन इंफिनिटी 0 कैसा है? ये भी नई चीज है, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 कैसे आया है, ये समझ आया? क्योंकि Yes, sir. डिनोमिनेटर जितना बड़ा करता जाता हूँ, देखो ये तुमने ही लिखवाया है, वैल्यू 0 के उतने पास चली जाती है। और यहाँ तो डिनोमिनेटर इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा तो हमें पता भी नहीं है नंबर कौन सा होता है, तो वैल्यू 0 के बहुत पास चली जाएगी, जिसको मैं 0 ही कह रहा हूँ। तो 1 माइनस 0 बना 1। सुनो, अब फिर से सुनो, एक्स स्क्वायर लेता था 0 से लेके इंफिनिटी। जब एक्स स्क्वायर ने 0 ली तो y की वैल्यू आई 0। जब एक्स स्क्वायर ने इंफिनिटी लिया, y की वैल्यू आई 1। तो y कहां से कहां तक गया, 0 से लेके 1 तक। मानते हो? y कहां से कहां तक गया, 0 से लेके 1 तक। मानते हो? यस सर 0 से लेके 1 तक तो पहुंच गए, लेकिन अब ब्रैकेट भी तो लगानी है। क्लोज लगाऊं कि ओपन लगाऊं, क्या कहते हो? 0 से 1 तक तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं ब्रैकेट को क्लोज लगाऊं या ओपन लगाऊं, देखते हैं ये कैसे डिसाइड करना है। y की वैल्यू 0 कब आई थी, जब एक्स स्क्वायर ने 0 वैल्यू ली थी, ऐसा ही। y की वैल्यू 0 कब आई थी, जब एक्स स्क्वायर ने 0 वैल्यू ली थी। और एक्स स्क्वायर की 0 वैल्यू पे तुम क्लोज लगाते हो या ओपन? Close. क्लोज, तो यहाँ पे भी क्लोज लगाओ।
y ने 1 वैल्यू कब ली थी? जब एक्स स्क्वायर ने इंफिनिटी ली थी। एक्स स्क्वायर के इंफिनिटी पे क्लोज लगाते हो या ओपन? तो यहाँ पे भी Open. ओपन लगाओ। ये आ गया अपना आंसर। खतरनाक लगा क्वेश्चन तुम्हें? खतरनाक सा, Yes, sir. लेकिन समझ आ गया? Yes, sir. फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हिसाब से। स्टेप बाय स्टेप, वीडियो दोबारा देखनी पड़े वीडियो दोबारा देख लेना, लेकिन खुद जरूर करके देखना। एक एक स्टेप लिखना, एक एक स्टेप पे सोचना क्यों करा। माइंड डेवलप करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में कराया था। इतना समझ आया? क्या क्या सोच के करा? देखो मैंने हर कदम पे समझाया कि ये ऐसा करना था, ये लीगल है, फिर इलीगल है, फिर ऐसा, फिर ये वैल्यू, फिर ये। वीडियो दोबारा देखनी पड़े देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसको रीड करके दोबारा समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद से जरूर करके देखना, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाना चाहिए क्वेश्चन। कोई डाउट अभी किसी के दिमाग में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। जो ये है नीचे y में 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 माइनस, हाँ 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 हाँ, तो अगर हम यहाँ पे इंफिनिटी एज एलसीएम ले हम्म, तो फिर वो जो लेफ्ट साइड वाला 1 है वो इंफिनिटी बन जाएगा। बिल्कुल सही, इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी रहेगा। बिल्कुल सही। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वो ऐसे भी तो 1 आ सकता है ना। एक्चुअल में देखो, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में सोचें तो तुमने बिल्कुल सही बोला, 1 कह सकते हो, लेकिन Yes, इसके पीछे ना टेक्निकलिटी अलग है। एक्चुअल में जो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टर्म है ना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जो हम लिमिट्स चैप्टर में पढ़ेंगे। लिमिट्स एक चैप्टर आएगा तुम्हारा। ये इंफिनिटी बाय, क्योंकि इंफिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर है ना। yes, अब बहुत बड़ा नंबर किसी के लिए हो सकता है 1 लाख हो, किसी के लिए हो सकता है 1 करोड़। मानते हो इस बात? तो 1 लाख बाय 1 करोड़ को क्या 1 बोलोगे? सोचो, नहीं। नहीं ना। तो ये डिफाइंड नहीं होती चीजें, ये इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस वजह से मैंने वो, नहीं तो वो बताना और भी आसान था कि एलसीएम ले लो इंफिनिटी बाय Yes, इंफिनिटी। sir. इसलिए मैंने ज्यादा टेक्निकलिटी से बताया, जो कि एक्चुअली सही है। हाँ, लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन मतलब जैसे छोटे बच्चे हो, अभी तुम छोटे बच्चों की तरह कह दो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 1, चलो कोई दिक्कत नहीं, Yes, मान sir. लेंगे। लेकिन एक्चुअल जो उसका है ये है। ये समझ आया क्यों मैं 1 नहीं कह रहा इसको? समझ गई मान सर। लो किसी के लिए ये 1 करोड़ है और किसी के लिए 1 लाख है, तो 1 डिफर तो कर बोलेगा। सकता है। समझ गए? उसको Yes, sir. इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो हम पता नहीं लगा पाते कि कितनी पास है इन पे। Which cannot be determined. हाँ बिल्कुल सही। कोई और डाउट किसी को पूछना हो? सर No, मेरा sir. अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये साइड कर देते हैं। नोट्स की पीडीएफ मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन तुम अपने नोट्स भी बनाया करो। बनाते हो या नहीं बोलो? यस सर। पक्का? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन। एफ एक्स है x प्लस 1, जी एक्स है हमारे पास कितना 2x माइनस 3, ये है एफ एक्स और ये है जी। हमें क्या बताना है? f प्लस जी बता दोगे, f माइनस जी बता दोगे, f इंटू जी बता दोगे, f बाय जी बता दोगे। सब ये सुनो, यस सर। Yes, sir. बस एक f बाय जी मैं तुम्हें कर देता हूँ। f बाय जी में कुछ खास चीज एक ध्यान रखनी होती थी। क्या? इसके साथ ये लिखना होता था कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। याद आ गया? जब मैंने f बाय जी लिखा तो g बना 2x माइनस 3, इसको 0 रखा, x की वैल्यू आई 3/2, तो साथ में लिख देंगे कि x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती। बाकी किसी में दिक्कत नहीं होती थी, बस डिनोमिनेटर की वजह से होती थी। याद आ गया? जल्दी से बताओ। आ गया यस। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया उसने एक फंक्शन z टू z डिफाइंड है, ax प्लस b है, a और b बता दो। बहुत आसान, सुनना जरा फिर से। 1, 1, 1, के बाद 2, 3, 2, 3 के बाद 0, -1 और 0, -1 के बाद -1, -3। ये उसने कहा है भाई साहब कि ये फंक्शन है और ये जो f(x) है ये है ax प्लस b के बराबर। f(x) क्या होता था? f(x) को प्यार से y बोला करते थे, याद है तुम्हें या नहीं? इसका मतलब उसने कहा y हमारे पास ax प्लस b के बराबर है। मानते हो? Yes, sir. ये पॉइंट होते थे x, y। तो जब x 1 वैल्यू ले रहा है तो y कितनी वैल्यू ले रहा है? इनका मतलब तो समझते हो ना, x1 का मतलब y1,
x2 ले रहा है तो y 3 ले रहा है, x0 ले रहा है तो y -1 ले रहा है, x -1 ले रहा है तो y -3। याद आ गया इनका मतलब? सबकी वैल्यू पुट करनी है। ना ना, सबकी जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से कोई दो उठा लो। तो अब देखो, तुम बताओ सबसे आसान कौन सा है इसमें से, पॉइंट मार्क करना है ना तुम्हें। अगर ग्राफ पेपर दे दिया जाए, सबसे आसान पॉइंट कौन सा मार्क कर लो? 1 1 1 1 कर लोगे, चलो मान लेता हूँ। और 0, -1 0 -1 ये दो मान ले, ये आसान है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 0, -1। तो इसका मतलब क्या है, 0, -1 का मतलब क्या है, x = 0 पे y = -1 हो रहा है, यही मतलब है ना। तो डाल देता हूँ, x को 0 डाल देता हूँ, y को -1, तो क्या बनेगा, -1 = a × 0 + b। a × 0 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मिली या नहीं, तुम्हें बोलो। मिल यस गई, सर। बहुत बढ़िया। दूसरा तुमने कहा था 1, 1, 1 का मतलब है x 1 होने पे y क्या होगा, 1 होगा, यही मतलब है या नहीं। तो डाल देता हूँ 1 = यहाँ पे x1 और y1 डाल रहा हूँ, 1 = a + b। b की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, a की वैल्यू बता सकते हो? b की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, डाल दो। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 a और b तो निकालने थे, आंसर आ गया। सिंपल है या नहीं, बोलो। कोई डाउट? सर एक बार 7 क्वेश्चन का f + g करवाना। f क्या कहो, Plus G। 7 क्वेश्चन का f + g। ये देखो, ये लिखा हुआ है f, ये लिखा हुआ है g, दोनों को कर देते हैं ऐड। f + g is x + 1 + 2x - 3। कितना आ गया, 3x - 2 3x - 2 आ गया, आंसर खत्म। बस। बोलो और क्या। अच्छा, मैं वो डोमेन और रेंज निकालना शुरू हो गई थी। ना ना ना, कुछ नहीं, बस फंक्शन बताना है हमें। ओके। ऐसे ही माइनस, ऐसे ही मल्टीप्लाई। डिवाइड में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, बस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हमारे, अब बचा 9, 10, 11, 12। और टाइम की घोषणा हो गई है हमारे ख्याल से। क्या करें, दोगे मुझे 10-15 मिनट और, या किसी और की कोई क्लास है? सर ले लो 10-15 मिनट। हाँ फिर रुक जाओ, चलो आज निपटा ही देते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तुम्हें भी मजा आएगा, मेरे को भी अच्छी नींद आएगी। रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए होल्ड पे। एक बालक कोई गायब हो गया, कौन गायब हो गया, कौन गायब हो गया, किसके नेटवर्क बंद है, देखना यार क्लास में से कौन गायब, प्रांशु गायब हो गया शायद, है ना। एक आध देखे तो नेटवर्क ही चल जाते हैं। बाकी सबको सब समझ आ रहा है भाई? नंदना, Yes, sir. वंदना बड़ी कंजूस है, बड़ा कम बोलती है। आरुषि, Yes, sir. केशव, यस सर। लावण्या, Yes, sir. मुस्कान, Yes, sir. कौन बचा रही है, रिनांशी, यस सर। वैभव को तो आ ही रहा होगा। क्या कहता है वैभव? मेरे वाला क्वेश्चन हाँ वो रह गया यार, तेरे वाला क्वेश्चन तो रह गया। चल पहले वही कर लेते हैं, मिसलेनियस को अभी होल्ड पे करते हैं। क्या था क्वेश्चन तेरे वाला भाई, बताइयो यार। सर, सर पीडीएफ में भेज रखा है आपको। रुक जा मैं चैट खोल लेता हूँ। 6th क्वेश्चन। वैभव कहाँ है, ये रहा। अरे पेपर, प्रताप पब्लिक स्कूल। 6th क्वेश्चन सुनो भाई। क्वेश्चन है f(x = 1/रूट में x - mod of x। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और उसने कहा है डोमेन बतानी। चलो पहले तुम लोग ट्राई करो फटाफट से, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। हाँ भैया बताओ, क्या डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, यस और नो? यस सर।
Yes, क्या sir. क्या अंडर रूट दिखाई दे रहा है? Yes, sir. डिनोमिनेटर की वजह से मैं चाहूंगा कि ये 0 ना हो जाए, और रूट के अंदर लिखा है इसलिए मैं चाहूंगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। रूट के लिए मैं चाहता था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन इसकी बजाय मैं ऐसे ना लिखूं, बताओ क्या कहते हो, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 तो मैं कभी चाहता ही नहीं हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में, मानते हो या नहीं? यस रूट के अंदर की वजह से मेरे को लिखना था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर की वजह से ये इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए ऐसे लिखा है। सही कह रहा हूं मैं? Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू बड़ी हो जाए मॉड x से। मॉड x को इधर ले गया। x की वैल्यू बड़ी हो जाए मॉड x। देखना जरा ध्यान से, मॉड ऑफ -3 बताओ मुझे, 3 होता है। मॉड ऑफ 5 बताओ मुझे, 5 होता है। ऐसे ही अगर क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो उसके मॉड की वैल्यू उससे बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है? बढ़िया। बढ़िया क्वांटिटी बड़ी आ रही है, मतलब मॉड बड़ा होगा। या फिर यहाँ पे देखो तो बराबर होगा या नहीं? इसका मतलब मॉड ऑफ x जो है वो बड़ा होगा या फिर बराबर हो जाएगा x के, लेकिन कभी भी छोटा हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता, तो ये तो नॉट पॉसिबल आ गया। और नॉट पॉसिबल को प्यार से क्या बोलते थे? फाई। मतलब x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी? फाई हो जाएगी। फाई मतलब कोई भी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझ आया या कोई डाउट है? मॉड की जो वैल्यू, ये तो देखो, ये तो पॉजिटिव आनी है ना, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता पॉजिटिव आने से। तो अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो नंबर छोटा हो जाएगा। लेकिन ये तो चाह रहा है कि नंबर बड़ा हो जाए मॉड से। नंबर की क्या औकात कि वो मॉड से बड़ा हो जाए भाई? मॉड पॉजिटिव है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती तो हम क्या कहते हैं? कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, मतलब फाई। समझ आ गया भाई? यस सही है। सेकंड पार्ट भी करना है इसका? कर दो सर एक बार। हाँ कर दो, और क्या, लंगर लगा रखा है सर ने। थोड़ी दाल और डाल दो सर, सैलेड है, सैलेड भी दे दो, क्या होगा फिर, है ना वैभव? कर दो, मजे ले रहा है। देखो ये बोनस टाइम पे चल रहे हैं, लोग भाग जाएंगे तेरी इस उसमें। अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने? यही क्वेश्चन है ना वैभव? तेरा क्वेश्चन ही सही नहीं है भाई। शो दैट दिस, ऐसा होगा, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा कुछ होना चाहिए, माइनस की जगह इक्वल टू होना चाहिए। देखियो यस एक सर, बार, इक्वल टू भी प्रूफ करना है। है ना? ये LHS गलत तेरे में मिस प्रिंट है। शो दैट दिस इज, अरे कुछ भी नहीं है। देख fx ये दिया हुआ है, मैंने दिया तेरे से पूछा f(2) बता दे। f(2) क्या कहेगा तू? कि x की जगह 2 डाल दो, यही कहेगा ना? यस पक्का यही कहेगा? तो तू पक्का। कहेगा कि भाई 2 - 1/2 + 1। तो जो इनपुट में होता है x की जगह, तो वो रख देता है, यही करता है काम। f(3) पूछूंगा तो x की जगह 3, तो तेरे से f(this) पूछा है तो x की जगह पे this रख दे, क्या हो गया फिर? क्या कहता है? f(2) में x की जगह 2 रखा, f(3) में x की जगह 3 रखा, तो f पहाड़ में x की जगह पहाड़ रखा, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत भाई इतने में? नो सर। एलसीएम ले, खत्म कर, अपने आप आ जाएगा 1/x यार। एलसीएम लेगा क्या बनेगा? x - 1 माइनस में x + 1 अपॉन में x + 1 अपॉन x - 1 प्लस में x + 1 अपॉन में x + 1। ये x + 1 इस x + 1 से हो जाएगा शहीद। ऊपर कितना बनेगा? -2, सही बनेगा ना? हाँ। नीचे यस सर कितना बनेगा? x और x, 2x बनेगा, तो ये बनेगा -1/x। तो तेरा क्वेश्चन जो होगा वो fx = -1/x होगा। ये मिस प्रिंट है उसमें। ओके आ गया आंसर, खत्म, सिंपल है। सिंपल। चलो ये हो गए वैभव वाले क्वेश्चन। अब बचे क्या? मिसलेनियस के बचे हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई है और हिम्मत? यस सर है हिम्मत।
नहीं सर, 3:30 बजे दोबारा ट्यूशन है 1.5 घंटे हाँ की। हाँ, खाना भी नहीं खाया अभी तक। कोई बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हम लोग चाहो तो अगली क्लास में कर लेंगे, चाहो तो तुम अटेम्प्ट कर लेना। क्या कहते हो? अटेम्प्ट कर लेंगे सर। तो तुम मुझे क्या करोगे, जितने क्वेश्चन आज हमने क्लास में करे, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की कंप्लीट करके होमवर्क में सबमिट करोगे। जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं अगली क्लास में बता दूंगा। करोगे इतना, यस और नो? ग्रुप में या पर्सनल विंडो? एक बार बोलो दोबारा से, कौन बोल रहा है? सर मंडे को सर ग्रुप रिवीजन में आए। सेंड कर, एक बार एक टाइम पे एक बोलो। लावण्या बोलो, क्या कह रहे हो? ग्रुप में सेंड करनी है आपको नहीं पर्सनल? मेरे पर्सनल नंबर पे। ग्रुप पे तो सारे चीटिंग कर लेंगे तेरे पेपर से। नेक्स्ट, रेयांशी कुछ कहना है? नहीं सर। ठीक है, तू कुछ कह रहा था, वह बोल। सर मंडे को सर पहले रिवीजन कराओगे चैप्टर की या अगला स्टार्ट हो जाएगा? रिवीजन मतलब सर एक बार तो कल होता है ना, मतलब रिवीजन नहीं समझा मैं। मतलब चैप्टर 1 का ऐसे ही पूरी रिवीजन। ओए चुप वेले इंसान। अभी एक दो लोग ऐसे हैं जिनका चैप्टर 1 हुआ नहीं है, तो कर लेंगे बीच में एक क्लास रिवीजन की रख लेंगे, लेकिन पहले सबका चैप्टर हो जाए ना। चैप्टर 1 रिवाइज तो तब कराऊंगा जब सबका हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें। जो तुम्हारे मिसलेनियस के डाउट्स होंगे पहले वो, फिर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? नहीं तो मिसलेनियस के डाउट मैं व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा ग्रुप में। समझ गए? मिसलेनियस सर चैप्टर 1 की मिसलेनियस रहती है। चैप्टर 1 की मिसलेनियस रहती है, मुझे पता है। अभी मैंने बताया ना, एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनका वो अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे 1.6 तक। वो पहुंच जाएंगे, मुझे उम्मीद है इस वीकेंड पे उनको पहुंचा दूंगा, फिर हम कर लेंगे मिसलेनियस भी। ठीक है? अभी 3 का इंटरसेक्शन वाला वेन डायग्राम भी रहता है, मुझे याद है, तुम टेंशन मत लो। ओके सर असाइनमेंट भी भेज देना सर। असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है? चैप्टर 2 से रिलेटेड असाइनमेंट भेजूंगा। और पहले मिसलेनियस करके तुम कंप्लीट करके आज ही कर दोगे मिसलेनियस Yes, करके कंप्लीट करके भेजोगे, कल मैं तुम्हें असाइनमेंट भेजूंगा। होमवर्क सारे भेजोगे, ये पक्का है, ठीक है? चलो यहीं रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।